1.5 साल नहीं हुआ है तो वहाँ से आवाज आ रही है कि बेटा कह रहा है कि मुझे मिलने दीजिए। और मैंने 14 साल जेल काटी। बिलावल जब पहली दफा मेरे पास वापस आया तो वो मेरे से हाइट में बड़ा था, 6 फुट का हो चुका था और मैंने इतना सा भेजा था। तो ये तो आपने तकलीफें बर्दाश्त करनी है। ये तकलीफ तो आपको बर्दाश्त करना होगी, ये जिंदगी का हिस्सा है। अगर जेल नहीं काट सकते तो कोई आसान काम कर लें। सदर आसिफ जरदारी का विहाड़ी में जलसे से खिताब, कहा मैंने 14 साल जेल काटी, जब जेल से बाहर आया तो मेरे बच्चे कद में मुझसे बड़े हो चुके थे। बानी पीटीआई के दौर में हुकूमत फैज हमीद ने की। फैज हमीद को क्या पता कि कैसे हुकूमत करनी है और रिलीफ देना है। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के साथ चलने का इरादा है। मियां साहब कोशिश कर रहे हैं, हालात पहले से बेहतर हैं। केपी हुकूमत मार कुटाई पर उतर आई है। मोहसिन नकवी ने जितनी कोशिश की है कि इमरान खान रिहा हो जाए और मसला हल हो जाए, इतनी कोशिश इन सब में किसी ने भी नहीं की। मोहसिन नकवी वाहिद इंसान है जो फील्ड मार्शल के सामने खान के लिए उसके साथ भी बोला है। मोहसिन नकवी ने बानी की रिहाई के लिए फील्ड मार्शल से बात की, किसी और में जुर्रत ही नहीं। मोहसिन नकवी ने बानी की रिहाई के लिए जितनी कोशिश की किसी और ने नहीं की। उन्होंने संजीदा और बामकसद गुफ्तगू की। साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का इंकशाफ, कहा मोहसिन नकवी की जानिब से बात करना अमले कदम था, जबकि पीटीआई क़यादत खामोश रही। पीटीआई क़यादत ने कोई ठोस और तामीरी कदम ही नहीं उठाया। धरने से बानी पीटीआई रिहा नहीं होंगे। संजीदा मुकालमा न हुआ तो पेशरफ्त मुमकिन नहीं होगी। के धरने से ना बानी ने बाहर आना है, ना उनको एनआरओ मिलना है। हैरान और परेशान कि सीएम साहब कह रहे हैं कि मैंने तो नहीं कहा, लेकिन लोगों ने खुद बंद किए। आपके कहने पे लोग नहीं निकले हैं, तो फिर आज अमन अमान कायम करने के लिए पुलिस निकली, तो आपने फिर सस्पेंड क्यों किया उनको? धरने से बानी पीटीआई बाहर आएंगे, ना ही एनआरओ मिलेगा। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी की प्रोग्राम बाखबर सवेरा में गुफ्तगू, कहा पीटीआई क़यादत ने कारकुनों को सड़कों पर निकाला है। सुहेल आफरीदी कहते हैं धरना हमने नहीं दिया, पीटीआई में इख्तियार किसके पास है पता नहीं। विफाकी वजीर अमीर मकाम ने कहा धरने से अवाम को मुश्किलात का सामना है। केपी के अवाम को दहशतगर्दों के रहमो करम पर ना छोड़ा जाए। रास्ते बंद करने वालों के खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज किए जाएं। पेशावर हाई कोर्ट ने केपी में पीटीआई एहतजाज और सड़कों पर बंदिश पर आईजी पुलिस और चीफ सेक्रेटरी को तलब कर लिया। अदालत ने सवाल किया, 4 रोज से सड़कें बंद हैं, सूबाई हुकूमत ने क्या कार्रवाई की? लोगों को मुश्किलात का सामना है, अब तक किसके खिलाफ कार्रवाई हुई? एडवोकेट जनरल ने जवाब दिया, आपने केस से कबल हमें जिम्मेदार करार दिया है। हाँ, मैं किसी जमात का नुमाइंदा नहीं। अदालत ने रिमार्क्स दिया, आपको किसी जमात का नुमाइंदा नहीं कहा गया। आईजी पुलिस और चीफ सेक्रेटरी को बुलाएं। दरखास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया। पीटीआई कारकुनान के एहतजाज की वजह से नकलो हरकत खत्म हो गई है। बैन सूबाई राबते भी मुनक़ता हो गए हैं। ना कोई डील है ना कोई ढील है। कोर्ट्स में मामलात है, कोर्ट्स की कन्विक्शन है और कोर्ट्स में ही अपील जाती है, तो इससे कोई ये तासुर लेना कि डील का मामला है, मुझे नजर नहीं। कोई डील हो रही है ना ढील दी जा रही है, मामला अदालत में है, डील का सवाल ही पैदा नहीं होता। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू, कहा बानी पीटीआई की सेहत से मुताल्लिक सोशल मीडिया पर सनसनी फैलाई गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर लंदन में मौजूद। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल और दीगर हुकाम ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म लंदन में 2 रोज़ क़याम के बाद अमरीका रवाना होंगे और गजा पीस बोर्ड के पहले इजलास में शिरकत करेंगे। कल रात तकरीबन 9:45 बजे मैंने टेलीफोन पे 2 डॉक्टर्स से बात की इस्लामाबाद में, जो कि इस वक्त इमरान खान साहब की आंख का इलाज कर रहे हैं। तमाम जो रिपोर्टें हैं और जो कल की भी असेसमेंट है उसके मुताबिक उन्होंने मुझे बताया खान साहब की तबीयत बहुत बेहतर है पहले से, और उनकी आंख भी इम्प्रूव हुई है और बिनाई में भी बेहतरी आई है। बानी पीटीआई की आंख में सूजन कम हो गई, बिनाई में बेहतरी आ रही है। बानी की दोनों आंखों का अगला हिस्सा और कर्निया बिल्कुल साफ पाया गया।
बानी पीटीआई की मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक दाईं आंख के अंदरूनी हिस्से में मसला पाया गया। बाईं आंख की बिनाई नॉर्मल पाई गई। जाती मौलिज डॉक्टर आसिम यूसुफ का बानी से मुलाकात का मुतालबा। कहा, बानी पीटीआई को खुद देखा है, ना उनसे कोई बात हुई। डॉक्टर्स की ब्रीफिंग की तस्दीक कर सकता हूं, ना तरदीद। हुकाम से दरखास्त है मुझे या डॉक्टर फैसल सुल्तान को बानी से मिलने दिया जाए। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी इख्तियार वली कहते हैं बानी पीटीआई को अगले 5 से 7 दिन में दोबारा अस्पताल ले जाया जाएगा। वज़ीर दाखिला और चेयरमैन पीसीबी की श्रीलंकन के सदर से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने पाकिस्तानियों को वीजे में मुश्किलात के बारे में आगाह किया। श्रीलंकन सदर का फौरी पाकिस्तान को तमाम लिस्टों से निकालने का हुक्म। मोहसिन नकवी ने वज़ीर आज़म की जानिब से श्रीलंकन सदर को पाकिस्तान का दौरा करने की दावत पहुंचाई। श्रीलंकन सदर ने भारत के साथ मैच खेलने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। कहा, श्रीलंका की वज़ीर आज़म जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगी। बांग्लादेश के 9 मुंतखब अरकान पार्लियामेंट ने हल्फ उठा लिया। वज़ारत अज़्मा के लिए नामजद उम्मीदवार तारिक रहमान ने भी बतौर रुकने पार्लियामान हल्फ उठाया। अरकान पार्लियामान आज नामजद वज़ीर आज़म के लिए हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। तकरीब हल्फ बर्दारी में वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल शिरकत करेंगे। एहसन इकबाल की डॉक्टर यूनिस से मुलाकात, 2 तरफा उमूर पर तबादला ख्याल। एहसन इकबाल बांग्लादेश में आला हुकाम से अहम मुलाकातें भी करेंगे। अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज जिनेवा में होगा। ईरानी वफ़द की क़यादत वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची करेंगे। अमरीका की जानिब से नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ और जेरेड क्रिश्चियन मुज़ाकरात में शामिल। अब्बास इराक़ची का ओमानी वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात, मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल किया गया। अब्बास इराक़ची बैनुल अक़वामी जोहरी तवानाई एजेंसी के सरबराह से भी मिले। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुनसिफाना और मसावी मुआहदे के लिए आए हैं। धमकियों पर सर झुकाना हमारे एजेंडे में शामिल नहीं है। ईरान मुआहिदा करना चाहता है वरना नताइज भुगतेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं मैं ईरान से मुताल्लिक मुज़ाकरात में बिलवास्ता तौर पर शामिल होऊंगा। हालिया बातचीत में ईरान खराब मुज़ाकरातकार साबित हुआ। मुझे नहीं लगता ईरान मुआहिदा न करने के नताइज बर्दाश्त करना चाहता है। उम्मीद है आइंदा मुज़ाकरात में ईरान ज्यादा माकूल रवैया इख्तियार करेगा। ईरान ने आबनाए हुर्मस में जंगी मशकों का आगाज कर दिया। अस्करी कुव्वत का भरपूर मुजाहरा। ईरानी अस्करी हुकाम का कहना है मशकों का मकसद मुल्क की सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का 40 लाख खानदानों को निगहबान रमजान कार्ड देने का ऐलान। कहा, सहूलत बाजारों में आवाम को रिलीफ मिलेगा। रमजान में महंगाई कंट्रोल करने के लिए इकदाम किए जाएंगे। जिसने कीमतें बढ़ाई उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। दुकान 3 दिन के लिए बंद कर दी जाएगी। प्राइस कंट्रोल ऑपरेशन पूरे रमजान जारी रहेगा। पुलिस से कहा, कानून पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। पुलिस इस्लाहात के लिए वस्त और तवील मुद्दती प्रोग्राम बनाए जाएं। पुलिस एहलकार शहरियों को सर कहकर मुखातिब करें। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस, एलीट फोर्स और सीटीडी की बड़ी कामयाबी। 3 दहशतगर्द जहन्नम वासिल। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक हलाक दहशतगर्द इंतहाई मतलूब अफराद की फहरिस्त में शामिल थे। दहशतगर्द नूर इस्लाम के सर की कीमत 50 लाख रुपए मुकर्रर। फितना खारिज का सरगुना था। सिक्योरिटी जराये का कहना है एक दहशतगर्द ने गिरफ्तारी से बचने के लिए खुद को धमाके से उड़ा लिया। फायरिंग के तबादले में 3 एहलकारों ने जामे शहादत नोश किया। दिफाई माहिरीन के मुताबिक ये गिरोह माजी में होने वाले चीनी बाशिंदों पर हमलों में भी मुलव्विस था। कराची में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बना दिया गया। शाह लतीफ टाउन में सीटीडी का ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में फितना हिंदुस्तान के 4 दहशतगर्द हलाक।
दहशतगर्दों के ठिकाने से बड़ी मिकदार में बारूदी मवाद, आईडीज और डिटोनेटर बरामद। सीटीडी हुकाम का कहना है हलाक मुल्जिमान में 3 की शनाख्त जलील और फरीद, नियाज और किंग, हमदान और फरीद के नामों से हुई। गिरफ्तार 3 दहशतगर्दों की निशानदही पर छापा मारा गया। ऑपरेशन में 2 सीटीडी एहलकार जख्मी हुए। कराची में साइट एरिया वलीका अस्पताल के करीब फैक्ट्री में आग लग गई। मुतासरा फैक्ट्री और अतराफ की इमारतों को खाली करा लिया गया। आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी। पुलिस का कहना है फैक्ट्री में डिटर्जेंट बनाने वाला केमिकल वाफिर मिकदार में मौजूद है। आग ने फैक्ट्री को चारों तरफ से लपेट में लिया हुआ है। वजारत खजाना ने आलमी बैंकों के कंसोर्शियम से $60 करोड़ के कर्ज की शराइत पर बातचीत शुरू कर दी। कर्ज लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग पर 7% पर हासिल किया जाएगा। जराये का कहना है कर्ज अप्रैल में $1 अरब 20 करोड़ की यूरो बॉन्ड की अदायगी के लिए मुतबादल के तौर पर इस्तेमाल होगा। मार्च में $25 करोड़ के पांडा बॉन्ड का कामयाब इजरा भी मुतबादल प्लान का हिस्सा है। IMF वक्त इक्तिसादी जायजे के लिए 25 फरवरी से 11 मार्च तक पाकिस्तान में क़याम करेगा। IMF को भी इंटरनेशनल फाइनेंसिंग के मुतबादल प्लान से आगाह किया जाएगा। फ्रॉड केस में नजफ हमीद की जमानत बहाली की दरखास्त जस्टिस राजा इनाम मिन्हास ने केस सुनने से मौजूद कर ली। फाइल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भिजवा दी। ट्रायल कोर्ट ने नजफ हमीद की जमानत मंसूख की थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का फैसला मुअत्तल करके जमानत बहाल कर दी थी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने पंजाब लैंड रेवेन्यू तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। गैर मनकूला जायदाद की मिल्कियत का तहफ़्फ़ुज़ तरमीमी ऑर्डिनेंस 2026 भी जारी। तरमीमी ऑर्डिनेंस से पंजाब लैंड रेवेन्यू में डिजिटल निज़ाम और जिद्दत की तरवीज होगी। ऑर्डिनेंस का मकसद अराजी के मामलात में शफाफियत, कारकर्दगी और जवाबदेही को मजबूत बनाना है। सिंध और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और ग्यालाबारी, जाती हुई सर्दी को ब्रेक लग गया। कोयटा में सर्दी बढ़ गई। चमन, किला सैफुल्लाह और हरनाई में भी बादल बरसे। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। चाकी के बरसाती नालों में पानी का बहाव तेज हो गया। सखर, नौशहर फिरोज, दादू, मेहराबपुर और शहदादपुर में गरज चमक के साथ बारिश। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। महकमे मौसमियात की आज कराची में हल्की बारिश की पेशगोई, तेज हवाएं चलने का भी इम्कान। गुलिस्तान जौहर कराची में जमीन के तनाज़े पर 2 ग्रुपों में फायरिंग। 15 साल के राहगीर समेत 2 अफराद जान से गए। मरने वालों की शनाख्त 30 साल के ताहा और 15 साल के शारून के नाम से हुई। एक बच्ची भी जख्मी हुई। शारून 8वीं जमात का तालिब इल्म था। घर से दूध लेने निकला था। फायरिंग की जद में आ गया। वरसा ने आला हुकाम से इंसाफ की फराहमी की अपील की है। मर्दान में डिस्ट्रिक्ट बार के साबिक सदर नूर बादशाह एडवोकेट को कत्ल कर दिया गया। तोरो कयूमाबाद में कार पर फायरिंग से मकतूल का बेटा और 2 राहगीर भी जख्मी हुए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम के चेयरमैन राना मशहूद की मुलाकात। नौजवानों को बाइख्तियार बनाने और रोजगार के मौके बढ़ाने पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध ने कहा नौजवानों को तरक्की में किरदार अदा करने के मौके फराहम करना अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। मुश्तरका कोशिशों से नौजवानों के लिए रोशन मुस्तकबिल यकीनी बनाया जा सकता है। राना मशहूद बोले नौजवानों के लिए गवर्नर सिंध के इक़दाम काबिल तहसीन और हौसला अफजा हैं। T20 वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान वनडे सीरीज होगी। मैचेस 12, 14 और 16 मार्च को ढाका में खेले जाएंगे। PSL के बाद 2 टेस्ट की सीरीज मई में होगी। पहला टेस्ट 8 से 12 मई ढाका, दूसरा 16 से 20 मई तक चट्टग्राम में शेड्यूल। T20 वर्ल्ड कप में कनाडा और न्यूजीलैंड की टीमें चेन्नई में मध्य मुकाबल। कनाडा की टॉस जीतकर पहले बैटिंग,
कीवीज ने 3 में से 2 मैच जीते। फतह की सूरत में न्यूजीलैंड की टीम सुपर 8 में जगह बनाएगी। साबिक चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के किस्मत का फैसला जिम्बाब्वे और आयरलैंड के मैच से होगा। जिम्बाब्वे और आयरलैंड की टीमें आज कैंडी में टकराएंगी। जिम्बाब्वे की टीम मैच जीती तो सुपर 8 में जाएगी। ऑस्ट्रेलियावी टीम इवेंट से बाहर हो जाएगी। चार का बैट्समैन नहीं है, मैं बाबर की बात कर रहा हूं। आप उसके साथ जाती को नंबर 3 खिलाना चाहिए, लेकिन जब टीम अनाउंस हुई जब बात करें ना आप कि गलत आए ये लोग, परफॉर्मेंस बेस पे नहीं आए, पैराशूट के जरिए आए, जब नहीं कोई बोलता। सीनियर खिलाड़ी इस वक्त बात क्यों नहीं करते जब टीम की सिलेक्शन होती है? बाबर आजम 4 नंबर का बैट्समैन नहीं, उनके साथ ज्यादती हो रही है। ख्वाजा नाफे, फहीम और नवाज से अच्छा हिटर है। हर लम्हा पुरजोश में बासित अली का तज्जिया। कामरान अकमल ने कहा एक ऑलराउंडर कम करके ख्वाजा नाफे को टीम में लाया जाए। शाहीन आफरीदी को आराम कराएं, हो सकता है सुपर 8 में कम बैक कर जाएं। शुएब मलिक बोले ख्वाजा नाफे ओपनर है, उससे ओपनिंग ही करानी चाहिए। इस टीम में ऐसे खिलाड़ी हैं जो मैच जितवा सकते हैं। अदाकार नबील बने मेहमान, किया दिलचस्प सवालों का सामना। आदि और मुस्तफा चौधरी ने लगाया कॉमेडी का तड़का। अमरीकी रियासत रोड आइलैंड में आइस हॉकी मैच के दौरान फायरिंग, हमलावर समेत 3 अफराद हलाक हो गए, 3 शदीद जख्मी। पुलिस का कहना है फायरिंग के वक्त मैच जारी था। शायकीन की बड़ी तादाद स्टेडियम में मौजूद थी। पुलिस ने खदशा जाहिर किया है कि हमलावर ने फायरिंग के बाद खुद को गोली मार ली है। वाकया मुमकिन तौर पर खानदानी तनाजे का शाखसाना हो सकता है। सऊदी अरब में माह सयाम का चांद देखने के लिए इजलास आज होगा। मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में रमजान के इस्तकबाल के लिए सड़कें और चौराहे बरकी कुमकुमों से सज गईं। मस्जिदुल हराम में दुनिया का सबसे बड़ा दरवाजा तज़ीनो आराइश के बाद खोल दिया गया। हरम जाने वाले तमाम रास्तों को खूबसूरती से सजाया गया। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में भी रमजान की रौनकें अरूज पर है। और चीन में रंगारंग तकरीबात से नए कमरी साल का आगाज हो गया। बाहर का मेला सज गया। बीजिंग के मरकजी स्टेज पर फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस। किंग फॉर रोबोट्स ने बच्चों के साथ खूब रंग जमाया। हांगकांग और मनीला में ड्रोन शो से आसमान रोशन हो गया। मॉस्को में भी रेड स्क्वायर पर लालटेनों की बहार आ गई।